यस सर। ओके, तो चलो अब हम आज से नया चैप्टर चालू करते हैं। चैप्टर का नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म वाला चैप्टर है। सो व्हाट आर आइसोमर्स, मेरा पहला क्वेश्चन है। व्हाट आर आइसोमर? आइसोमर नाम तो आपने सुना होगा। व्हाट आर आइसोमर्स? कौन से कंपाउंड को आइसोमर बोलते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर। कंपाउंड्स होते हैं ये, डिफरेंट कंपाउंड्स विथ Same सेम, molecular formula. yes, very good, same molecular formula. MF stands for molecular formula. एंड फिर डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं, फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या होता है? Structure different. स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोल सकते हैं। मैंने ये बोला नहीं, ये करेक्ट डेफिनेशन है। ओके ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और कोई डेफिनेशन है इसका? स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, बराबर है। मतलब यहाँ पे हमारे पास है CH3 कनेक्टेड टू, एग्जाम्पल के तौर पे CH3 कनेक्टेड टू CH2 कनेक्टेड टू OH, और यहाँ पे है CH3O CH3। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो। 2 कार्बन है आपके पास C2, हाइड्रोजन कितने हैं टोटल? 3 और 2 5 और 1 6, C6H6 और एक ऑक्सीजन है, बराबर है। यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 और एक ऑक्सीजन है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप है ही नहीं, यहाँ पे ईथर ग्रुप है। तो हम बोल सकते हैं यस इट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। ठीक है, देखते हैं ये वाली डेफिनेशन में कुछ गड़बड़ है या नहीं है। तो आइसोमेरिज्म के प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म के 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, या फिर आइसोमर्स के 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। व्हाट आर दिस 2 टाइप्स इंपॉर्टेंट? One type is structural isomer, and the other one is stereoisomer. Okay, structural isomer होते क्या है? Structural isomers are nothing but, structural isomer का दूसरा नाम होता है, they are also called as constitutional isomers, और उनका एक और नाम होता है दैट इज बहुत रेयरली यूज्ड होता है, बट आगे हमें लगेगा, रेजियो आइसोमर्स। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी कहा जाता है या फिर रेजियो आइसोमर्स भी कहा जाता है। ओके, टाइप्स क्या होते हैं? अच्छा डेफिनेशन बोलो, इसका डेफिनेशन क्या होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का? अब ये वाला जो पार्ट है ना, सब आइसोमेरिज्म में ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। कौन सा वाला पार्ट? डिफरेंट कंपाउंड्स। अगर आइसोमर्स है तो डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैंने आगे वाला डेफिनेशन में ये पार्ट नहीं भूला, तो भी 100% ये पार्ट रहेगा ही रहेगा डेफिनेशन में। आपको डेफिनेशन यही से शुरू करनी है। कोई भी आइसोमर की डेफिनेशन पूछेंगे, ये पहले वर्ड होने चाहिए आपके, डिफरेंट कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। फिर आगे विद डिफरेंट क्या है, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में अलग अलग चीजें हो सकती है, बट ये बाय डिफॉल्ट इतना तो रहेगा ही। मैं लिखूंगा बाय डिफॉल्ट, कोई भी डेफिनेशन में बाय डिफॉल्ट इन एनी डेफिनेशन ऑफ आइसोमर, कोई भी आइसोमर की डेफिनेशन होगी तो ये वाला पहला पार्ट डिफॉल्ट आ जाएगा। आप इसके बाद नहीं यूज किया तो भी चलेगा, ये ध्यान में रखोगे, ये पार्ट होता ही है। ओके, तो क्या होगा? डिफरेंट कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो डेफिनेशन का नाम क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मतलब डिफरेंट क्या हो जाएगा इसमें? डिफरेंट क्या होगा इसमें? नाम ही है ना उसमें, जो ये नाम होता है वही डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब देखो, आप बोलोगे सर स्ट्रक्चरल फार्मूला की डेफिनेशन है ये तो स्ट्रक्चरल फार्मूला की डेफिनेशन, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। फिर आप बोलोगे, मैं पूछूंगा आइसोमर की डेफिनेशन क्या है? जो अभी डेफिनेशन लिखी है वो आइसोमर की डेफिनेशन नहीं लिखी है आपने लिखी है स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन।
मतलब आइसोमर की डेफिनेशन अगर पूछेंगे तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी गलत। ठीक है, फिर डिफरेंट होता क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि आइसोमर के डेफिनेशन में ये वाले भी इंक्लूड होने चाहिए और ये वाले भी इंक्लूड होने चाहिए। ओके, तो ये अगर एक आप इंपॉर्टेंट चीज देखोगे तो ये डेफिनेशन आइसोमर की भूल जाओ, इट इज नॉट ए डेफिनेशन ऑफ आइसोमर, क्योंकि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर इज अ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द आइसोमर। ठीक है, तो फिर होता क्या है, डिफरेंट कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट क्या होते हैं, जनरली इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। तो सिंपल लिख दो यहाँ पे प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज कौन सी हो सकती है, दिस प्रॉपर्टीज कैन बी केमिकल प्रॉपर्टीज, properties can be physical properties can be biological। ओके ओके, तो इनमें ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, इसीलिए दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या है, केमिकल बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, लाइक दैट। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कोई रिएक्शन के तरफ, कोई एक रिएजेंट के तरफ उसकी रिएक्टिविटी, उसके साथ रिएक्शन होगा, इसके तरफ रिएक्शन नहीं होगा, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, कोई बायोलॉजिकल फंक्शन शो करेगा, वो दूसरा वाला मॉलिक्यूल वो बायोलॉजिकल फंक्शन शो नहीं करेगा। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में इथेनॉल है और ईथर है, ये देखो इनका तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज ये देखो, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ईथर है, अल्कोहल का अपने अलग प्रॉपर्टीज है, ईथर की अपनी अलग प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टी, इनमें एसिडिक कौन है ज्यादा, देखो किसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, दोनों के पास है या एक ही के पास है, एक ही के पास, कौन से, किसके पास है, अल्कोहल। अल्कोहल के पास, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई। ओके, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी देखना है इसका, क्या आप इथेनॉल पी सकते हो, क्या आप ईथर नो पी सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। कौन सा पीते इथेनॉल हैं, नहीं पी सकते। कौन पीते हैं लोग, अल्कोहल पीते हैं ना। अल्कोहल इज नथिंग बट वन ऑफ द फॉर्म ऑफ अल्कोहल, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ इथेनॉल ओनली, इथाइल अल्कोहल ही पीते हैं, मतलब वो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ शो करेगा, बट ईथर पी सकते हो क्या आप, हर कुछ केमिकल, कोई भी केमिकल थोड़ी ना पी सकते हैं, और ये भी इथेनॉल भी डायरेक्टली नहीं पी सकते, उसमें कुछ डालना पड़ता है। ओके, बट ठीक है, तो इसका तो अब डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफरेंट है या नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, यस इट इज अ डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे सब प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ठीक है, स्ट्रक्चरल भी है, तो ये स्ट्रक्चरल वाले केस में आ जाएंगे, स्टीरियो वाले में नहीं आएंगे। ओके, ये जो अगर आइसोमर का एग्जांपल दिया मैंने अल्कोहल और ईथर का, ये स्ट्रक्चरल में कहीं पे भी आएगा, स्टीरियो में नहीं आएगा। फिर स्टीरियो में होता क्या है, स्टीरियो की डेफिनेशन अगर देखते हैं तो स्टीरियो की डेफिनेशन आती है मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट। डिफरेंट क्या होते हैं यहाँ पे, डिफरेंट अरेंजमेंट, different arrangement of atoms, different arrangement of atoms or group of atoms or group of atoms in थ्री डायमेंशनल स्पेस। स्पेस में जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, जब हम स्टीरियोआइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे उसी टाइम इसकी बात करेंगे और ज्यादा नहीं करेंगे। तो स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, बस इससे ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज स्टीरियोआइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर्स में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स और रेजियो आइसोमर, दीज आर द डिफरेंट वर्ड्स, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, जो कि एग्जांपल हमने अभी देखा है। ये जो है ये यहाँ पे पॉज कर देते हैं किसको, स्टीरियोआइसोमेरिज्म को। स्टीरियोआइसोमेरिज्म पूरा लंबा चलता है, सबसे लंबा स्टीरियोआइसोमेरिज्म चलता है, तो वहां पे सारी चीजें देखेंगे। अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के, हाँ बोल, रेजियो आइसोमर उसका अलग नाम है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का दूसरा नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, तीसरा नाम है रेजियो आइसोमर्स। दीज आर द डिफरेंट नेम्स फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब जो मैं बताऊंगा दीज आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर के
टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स में सबसे पहला टाइप आता है, फर्स्ट वन इज ए, बोलो आपको क्या क्या नाम पता है? Functional. फंक्शनल आइसोमर, चलो और फंक्शनल आइसोमर थर्ड पे, Positional. पोजिशनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर बराबर है। फंक्शनल आइसोमर बोला है आपने, फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, और क्या बोला था? और बोलो बोलो बोलो, बस इतने ही नाम पता है। एक होता है चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल, और दो तीन हमें पढ़ने हैं। एक होते हैं रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर्स, एक होते हैं टॉटोमर्स, टॉटोमर्स, और एक होते हैं मेटामर्स, मेटामर्स। ओके, ये यस, टॉटोमर्स, मेटामर्स, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे क्या, डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। सो डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये सारे होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर्स। फर्स्ट वन इज चेन, सेकंड वन इज पोजिशन, थर्ड वन इज फंक्शनल, फोर्थ वन इज रिंग चेन, fifth one is tautomers, sixth one is metamers. Okay, functional or ring chain isomers are the special case of sorry, इसको हम यहाँ पे लिखूंगा, special case of ring chain isomer or tautomers are the special case of functional isomers, फंक्शनल आइसोमर्स। नाम से ही आपको कुछ मिलता है, ठीक है। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर चेन आइसोमर्स, ये सारे हमें देखने हैं, बाद में हमें जाना है स्टीरियो आइसोमरिज्म की तरफ। इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट बतानी है। पहले मैं ये तीनों चीजें दूंगा आपकी, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, बीच में रिंग चेन भी ले लूंगा, तो 4 हो जाएंगे। बाद में टॉटोमर्स और मेटामर्स को मैंने लास्ट में रखा है, इनको समझाने में खास करके टॉटोमर्स के लिए थोड़ा टाइम जाता है। ओके, और ये पार्ट होने के बाद लंबा पार्ट चलता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। स्टीरियो आइसोमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो धीरे धीरे चालू करते हैं। सबसे पहले आइसोमर आता है हमारा चेन आइसोमर। नंबर 1 इज चेन आइसोमर। ओके, सो सबसे पहले हम लिखते हैं चेन आइसोमर। सो आइसोमेरिज्म क्या होता है फिर? आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है? आइसोमेरिज्म, ये तो प्रॉपर्टी हो जाएगी। आइसोमर, दिस प्रॉपर्टी, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ओके, डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डिफरेंट कंपाउंड्स इज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। फिनोमेना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको चाहिए तो, एंड फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। ओके, तो चेन आइसोमेरिज्म की अगर डेफिनेशन लिखनी है तो चेन आइसोमर की डेफिनेशन लिखो और फिर लिखो कि फिनोमेना इज कॉल्ड एज चेन आइसोमेरिज्म। बोलो चेन आइसोमर की डेफिनेशन क्या होती है? जैसे एक ध्यान में रखो कि ये जो वर्ड है वही बताता है कि यहाँ पे डिफरेंस होता है। किसमें डिफरेंस होगा? चेन में डिफरेंस होगा। फिर व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर दिस वन? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिफॉल्ट वाला ठीक है। व्हाट इज द डिफॉल्ट? डिफरेंट मॉलिक्यूल, अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे विथ डिफरेंट विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये सेम होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसके बाद ये वाला पार्ट मैं नहीं लिखूंगा, ये समझना पड़ेगा कि हर कोई आइसोमेरिज्म में इतना पार्ट तो आना ही है। ओके, आगे क्या डिफरेंस होता है? बट डिफरेंट चेन, डिफरेंट number of carbons in parent chain
और इन सब्स्टिट्यूएंट, और इन, ये वाली चीज मैं बाद में समझाऊंगा, सब्स्टिट्यूएंट। ओके, यहाँ पे फोकस करो आप। व्हाट इज दैट? different molecules with same molecular formula but different number of carbons in the parent chain. parent chain में आपके number of carbons अलग अलग हो सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे कम कार्बन हाइड्रोकार्बन चाहिए अल्केन चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, तो CH4 कर सकता है क्या? क्या CH3 कर सकता है? या फिर CH3 CH2 और CH3 कर सकता है क्या? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ और दूसरा CH3 CH2 और यहाँ पे CH3 ऐसे हो जाएगा। कौन सा चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा? फोर्थ वाला। लास्ट वाला। व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन्स इन द पेरेंट चेन? 3 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने हैं? 3 3 ही है ना, 3 कार्बन 3 कार्बन। ये अलग अलग कंपाउंड्स है या सेम कंपाउंड है? ये दोनों सेम IUPAC नाम दे के देखो। इट इज ए प्रोपेन, और ये भी प्रोपेन है, तो ये चारों, ये तीनों कंपाउंड्स, ये तो है ही नहीं कंपाउंड, तो ये सेम ही है। विल नॉट शो एनी आइसोमेरिज्म, विल नॉट शो आइसोमेरिज्म, ये आइसोमेरिज्म नहीं बताएंगे। कम से कम कार्बन कितने लगेंगे? 4 कार्बन ले लो। 4 कार्बन में मैं एक 4 कार्बन की चेन ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं तो 4 कार्बन की चेन में एक 3 कार्बन की चेन स्ट्रेट हो जाएगी और यहाँ पे ब्रांचिंग हो जाएगी। यहाँ पे ब्रांचिंग आ गई है। देखो अब पेरेंट चेन कोई भी डायरेक्शन से देखो, इधर ये ऐसा जाओ, आप ऐसा जाओ, नहीं तो ऐसा जाओ, ये 3 कार्बन की पेरेंट चेन हो गई, और ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, और ये 4 कार्बन की। हाइड्रोजन जोड़ दो, देख लो आपके हाइड्रोजन बैठ रहे हैं यहाँ पे। CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? CH3, इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे? 1 या 2? 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने होंगे? 3, और यहाँ पे 3। मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलो, दोनों के लिए सेम है या डिफरेंट है? 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, दोनों के पास हाइड्रोजन कितने हैं? 10 हाइड्रोजन है दोनों के पास। सॉरी 8 लिखा मैंने, 10 हाइड्रोजन है। हाँ, सो बोलो दोनों के पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के लिए ठीक बैठ रहा है या अलग? यस सर दोनों के लिए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम हियर। स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आते हैं? हाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने 2 CH3 ग्रुप है, दिख रहा है मुझे। यहाँ पे कितने CH3 ग्रुप है? 3 CH3 ग्रुप है, मतलब स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर में कौन से आइसोमर्स आते हैं? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर पहले बात करेंगे, ये आइसोमर्स है क्या? ये आइसोमर्स है? हाँ है, करेक्ट है। कौन से टाइप के आइसोमर्स है? तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। यहाँ पे देखो CH3 ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स सेम रहते हैं। अगर सेम रहते हो तो स्टीरियो वाली केस बन जाती है। ओके, बट यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप है, यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप है। यहाँ पे एक CH है, यहाँ पे तो वैसा है ही नहीं। यहाँ पे 2 CH2 ग्रुप है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये बन जाती है स्ट्रक्चरल आइसोमर की केस। बराबर है क्या? ये फिर कौन से टाइप में आते हैं? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम देखते हैं तो ये आते हैं चेन आइसोमर वाली टाइप में। क्यों चेन आइसोमर वाली टाइप में आ गए? क्योंकि पेरेंट चेन, आप आइसोमर का नाम भी लिख के देख सकते हो। स्टार्टिंग है, बेसिक चीजें बताऊंगा। सो व्हाट इज दैट? ये होता है ब्यूटेन, और ये होता है 1 2 3 प्रोपेन 2 मिथाइल पेंटेन, प्रोपेन है ये 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर आपका रूट वर्ड चेंज हो गया, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन चेंज हो गए, मतलब ये हो गया आपके चेन आइसोमर वाली केस। बराबर है। बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। 5 कार्बन C5H10 से लेके, सॉरी H10 नहीं, H12 से लेके कितने चेन आइसोमर्स बन सकते हैं? H12। तो ये अल्केन का फार्मूला है ना, अल्केन का फार्मूला है CnH2n+2, मतलब अल्केन है। अल्केन है मतलब कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो कितने कार्बन हो सकते हैं? मैं इस तरीके से भी अब सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे पास कितने हैं? 5 कार्बन है। 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में कोई अलग मेथड से तो नहीं लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है? फिर मैं यहाँ पे 4 कार्बन की चेन लिख के देखता हूँ। 4 कार्बन की चेन, अरे टाइम हो गया क्या? 4 कार्बन की चेन लिख के देख सकता हूँ। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो 1 मिनट, 4 कार्बन की चेन हो गई मेरी। अब 1 कार्बन बचा है,
तो मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा, यहाँ पे लगा दिया तो भी सेम मॉलिक्यूल बनेगा या डिफरेंट मॉलिक्यूल बनेगा? सेम होगा। सेम ही है ये, इसका आईयूपीएसी नाम देके देखो, सेम है। स्टीरियो में डिफरेंट आते हैं बट हमारा स्टीरियो अभी चालू नहीं है। ओके, हम देख रहे हैं। और क्या कोई मॉलिक्यूल बन सकता है चार कार्बन को लेके? नहीं बन सकता है, 4 कार्बन इन स्ट्रेट चेन को लेके। फिर हम 3 कार्बन को लेते हैं, मैक्सिमम टू मिनिमम आते हैं, 3 कार्बन देते हैं। 3 कार्बन के बाद आपके पास बचे कितने कार्बन? 2 कार्बन। क्या मैं 2 कार्बन को ऐसे लिख सकता हूँ? मिथाइल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इज इट ए डिफरेंट मॉलिक्यूल? नो सर, नो, व्हाई नॉट? Yes. व्हाई नॉट? सेकंड वाला ही बना है वो। हाँ, ये सेकंड वाला ही बना है। देखो मेरे भाई, ठीक से देखो, ये सेकंड वाला ही बना है। 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन ही है ये भी। तो ये नया मॉलिक्यूल तो नहीं बना, बट और बन सकता है 3 कार्बन को लेके। 2 कार्बन हम ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके, CH3 CH3, तो ये अलग मॉलिक्यूल बना। तो कितने आइसोमर्स बने इन टोटल आपके? 2 1 2 और 3, तो 3 आइसोमर्स बने आपके, 3 आइसोमर्स बने, और तीनों क्या है? चेन आइसोमर्स से एक दूसरे के। ठीक है, चलो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। कल के क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स आने वाले हैं, कल से एग्जांपल मिलेंगे, आज कुछ एग्जांपल नहीं देता हूँ। जीओसी रिवाइज करो और आइसोमेरिज्म वाला जितना मैंने बोला है उतना लिख के रखो, रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल से एग्जांपल्स मिलेंगे आपको और सॉल्व करने के लिए। आज कोई एग्जांपल नहीं दूंगा। चलो ठीक है, Okay. ओके, चलो बाय बाय देन। कल बाय सर। कल कंटिन्यू करते हैं। बाय। बाय सर।